गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जीवित दीवार में चिनवा दिया गया था। ये कहानी हम सभी ने बचपन में सुनी है, लेकिन आखिर मौत को गले लगाने से पूर्व उन बालकों के साथ क्या कुछ हुआ? उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर क्रूर नवाब इतना बेचैन हो उठा कि जीवित बालकों को ही दीवार में चिनवा दिया। प्रख्यात लेखक करतार सिंह अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ गुरु गोविंद सिंह में लिखते हैं कि जब मुगल दरबार में दोनों गुरु पुत्रों को सर झुकाकर सलाम करने को कहा गया, तब दोनों में बड़े साहिबजादा जोरावर सिंह ने निर्भयता पूर्वक कहा, हमें भगवान और गुरु के अतिरिक्त किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया गया है। जवाब सुनकर नवाब सन्न रह गया और बालकों को भयभीत करते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पिता और 2 बड़े भाइयों को कुछ दिन पहले ही मार दिया गया। वे काफिर थे और मौत के हकदार थे। तुम्हारी अच्छी किस्मत तुम्हें एक इस्लामी दरबार में लाई है। तुम्हारी काफिर आत्मा को शुद्ध कर तुम्हारे आने वाले जीवन को जन्नत के लायक बनाया जाएगा। इस दुनिया में तुम्हें वे सभी आराम और विलासिता दी जाएंगी जो सम्मान, पद और दौलत ला सकती हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी शाही खानदान की खूबसूरत राजकुमारियों से करवा देंगे और सही समय पर फरिश्ते तुम्हें इस जन्नत से असली जन्नत में ले जाएंगे। साहिबजादा जोरावर सिंह ने अपने छोटे भाई फतेह सिंह से धीमी आवाज में पूछा कि आप क्या जवाब देंगे? 7 वर्ष के साहिबजादा फतेह सिंह बोले, भाई, कोई भी लालच हमें सच्चे धर्म को छोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकता। जीवन में ऐसा कुछ मूल्यवान नहीं जिसे हम अपनी आत्मा के मूल्य पर गले लगाएं। मैं मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने निर्भीक होते हुए नवाब से कहा कि तुम कैसे सोच सकते हो कि हम उस धर्म को छोड़ देंगे जिसका हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षण और संवर्धन किया गया है। हमें उस जन्नत की कोई इच्छा नहीं जिसके तुम इतने शौकीन हो। यह सुनकर नवाब आग बबूला हो उठा और उसने दोनों साहिबजादों को दीवार में जीवित ही चिनवा देने का आदेश दे दिया। बलिदान देते समय दोनों बालकों के चेहरे पर तेज था और उस समय भी वे गुरु के वचन का पाठ कर रहे थे। जब उन्हें छाती तक चिनवा दिया गया तो नवाब ने फिर से उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। उन्होंने अपना ध्यान ईश्वर में लीन रखा और सिर हिला दिया। वीर बालकों के बलिदान की यह गौरव गाथा आज भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ऐसी महान हुतात्माओं को कोटि कोटि नमन है।